प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जल्द फारिग हो जाना। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी लेटेस्ट टेक्निक्स क्या है, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम इस वसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी आपको मालूमात मिलेंगी वो साइंटिफिक होगी और रिसर्च बेस्ड होंगी। इस चैनल पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन वो रॉन्ग नहीं मिलेगी। कोशिश होती है मेरे इस चैनल पर आप लोगों को साइंटिफिक वे में हर चीज़ को एक्सप्लेन करके बता सकूं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। अगर आप 1 मिनट तक भी होल्ड नहीं कर पाते, 1 मिनट से पहले आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। कुछ बुक्स में ये लिखा है, कुछ बुक्स ये बताती हैं कि अगर आपकी टाइमिंग 2 से 3 मिनट है लेकिन आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने से पहले फारिग हो जाते हैं, यानी उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाते और आप फारिग हो जाते हैं, तो इसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको सीवर किस्म का मसला होता है, यानी वो यूनी के करीब जाते ही या यूनी को टच करते ही फारिग हो जाते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों अलग अलग हैं और इन दोनों का जो इलाज है वो भी अलग है। दोस्तों, पहली बात तो ये कि आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें, ये कोई बीमारी है। बेसिकली ये लर्न बिहेवियर है। जैसे कि आपको शुरू में साइकिल नहीं चलाना आती, तो जब आपको कोई साइकिल चलाना सिखा देता है तो आप बिना टेंशन के उसको चला लेते हैं। सेम लाइक इसी तरीके से आपको स्टार्ट में स्विमिंग नहीं करने आती, तो जब कोई आपको सिखाता है तो बिना टेंशन के, बिना किसी मदद के आप तैर सकते हैं। दोस्तों, और मूवीज़ देखने के बाद जब आप मास्टरबेशन करते हैं तो मास्टरबेशन ज़्यादा करने की वजह से आप अपनी टाइमिंग को खो बैठते हो, अपनी स्टिमुलेशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। इस तरह आप सारी ज़िंदगी परेशान रहते हैं। तो अगर आप न्यूरल स्टिमुलस को और अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है ये ट्रीटेबल है, ये काबिल इलाज है। अगर आप पहली बार में 1 मिनट से 2 मिनट, 2 मिनट से 4 मिनट, 4 से 6 और 6 से 8 मिनट रोक पाते हैं तो ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस और आपके बिहेवियर चेंज की वजह से मुमकिन है। लेकिन ये सिर्फ कहना आसान है दोस्तों, करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि आपकी हेल्प करती हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो दवाइयाँ होती हैं ये परमानेंट और लॉन्ग लाइफ नहीं चलती। अगर आप एक बार अपने टाइमिंग पे कंट्रोल करना सीख लेते हो तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो टेक्निक्स हैं, इसको टेपर ऑफ कर देते हैं। अच्छा, 5 चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, 5 स्टेप। पहला स्टेप ये है कि अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना, यानी आपकी वाइफ की या आपकी गर्लफ्रेंड की कुछ एक्सपेक्टेशन गलत हैं। आप लोगों ने पॉर्न मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखी हैं और जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, यानी टाइम 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, 45 मिनट हो। ये जो एक्सपेक्टेशन है, इन एक्सपेक्टेशन को दुरुस्त किया जाना ज़रूरी है और इनको करेक्ट किया जाना ज़रूरी है। दूसरा स्टेप ये होता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने कितने मिनट तक करना है, कितनी देर तक आपने सेक्स को परफॉर्म करना है और आप कितनी देर तक इस सेक्स को एंजॉय कर सकते हैं। जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे फिर उसी पर हम जो है वो वर्क करते हैं। सेकंड स्टेप दोस्तों वो ये कि ये देखा जाता है कि आपको इजैकुलेशन जो है वो जल्द फारिग आप क्यों हो रहे हैं। इसकी रीज़न्स देखी जाती है। मिसाल के तौर पर फोर स्किन का टाइट होना, फिमोसिस, फ्रेंडम का टाइट हो जाना, डायबिटीज़ है आपको, या पेशाब में इन्फेक्शन है। तो जब वजह ढूंढ ली जाती है तो उनको ट्रीट किया जाता है। तो इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, तो अगर वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो आपका जो इजैकुलेशन का मसला है वो भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद होता क्या है, हम जो है ना पेशेंट्स को कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं। पेनिस की एक्सरसाइज है और बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो करवाते हैं। इस पर मेरी पूरी वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक, स्टार्ट एंड स्टॉप वर्डिंग। तो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं वो यूटिलाइज़ की जाती हैं। इन टेक्निक्स की मदद से जो पेशेंट है वो अपने टाइम पर कंट्रोल करना सीख जाता है और उसका जो इजैकुलेशन का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। अच्छा, साथ साथ कुछ हम जो है ना मेडिसिन तजवीज़ करते हैं। मेडिसिन जो है वो टेबलेट फॉर्म में भी होती हैं, कैप्सूल फॉर्म में भी होती हैं और कुछ लगाने के लिए होती है, जैसे कि लिग्नोकेन, प्रेवलोकेन। इस तरह की जो मेडिसिन है लगाने वाली और खाने वाली भी, ये सब मिलाकर आप जो अपनी एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जी सकते हो और आपका जो टाइम है उस पर आप कंट्रोल हासिल कर सकते हो, जो आपकी टाइमिंग है वो बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर कोई ऐसा लड़का है, कोई ऐसा पेशेंट है जिसने 3 से 4 महीने की ट्रीटमेंट करवाई है लेकिन ठीक नहीं हो रहा, उसकी जो टाइमिंग है इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो उसके लिए कुछ सर्जरीज करनी पड़ती हैं। पहली जो सर्जरी है उसका नाम है फनिलोप्लास्टी। इसमें फ्रेंडम को काट देते हैं। आपको जो सडन अर्ज है, जो स्टिमुलेशन है, उस पर कंट्रोल हासिल करने में मदद मिलती है। दूसरी है ग्लैंस इनहेंसमेंट,
اس میں جو گلینس ہے اس کو موٹا کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سینسیشن کم ہوتی ہے۔ جب آپ کی سینسیشن کم ہوتی ہے، حساسیت کم ہوتی ہے، تو آپ کا جو ٹائم ہے آٹومیٹکلی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی آپ اپنے ایجیکولیشن پر کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسری ہے ڈورسل نیوریکٹمی اور چوتھی ہے بوٹاکس۔ ان انجیکشن کی مدد سے بھی آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملتی ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ٹائمنگ ہے وہ پرماننٹ انکریز ہو، تو آپ میری پلے لسٹ کا وزٹ کریں، وہاں پر میں نے کچھ ایکسرسائز بتائی ہیں، کچھ ٹیکنیکس بھی بتائی ہیں۔ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کی بہت ساری مدد کریں گی، اس لیے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لو، اس چینل پر بنے رہو۔ آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑھانا میرا کام ہے، اور آپ کے جو پرابلم ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔